जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं राजस्थान इतिहास का शानदार टॉपिक प्राचीनतम सिक्के और मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्राचीन काल में कौन से सिक्के किस रियासत में चले उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल सा आसान वे में पढ़ेंगे, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे आपको ये चैप्टर चुटकियों में याद हो जाए, आपका अच्छे से ये चैप्टर कंठस्थ हो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अध्ययन को बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए सिक्के कहाँ बनते हैं, तो याद रखना जहां सिक्के बनते हैं उसको टकसाल बोला जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है मिंट। ठीक है, तो सिक्के जहां बनते हैं उसको टकसाल। सिक्के बनाने की जगह कौन सी है? टकसाल बोला जाता है भाई। जहां सिक्के बनते हैं उसको टकसाल बोला जाता है। तो प्राचीन काल के सिक्कों के लिए हम महत्वपूर्ण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ दिया है अध्ययन, क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों के अध्ययन को। और सिक्के बनते हैं उस जगह को बोला जाता है टकसाल। अब महत्वपूर्ण बात पढ़े तो जहां से सवाल बनता है सबसे अच्छा कि दिनार क्या है, तो याद रखना दिनार मुद्रा थी या सिक्का था। किस समय का? तो गुप्त काल का। तो गुप्तकालीन सोने का सिक्का था भाई, गुप्तकालीन सोने का सिक्का। याद करने के लिए हर बार ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और ट्रिक भी। देखो, हमें ये याद रखना है कि पहले दीवारों के अंदर हम सोना छिपा कर रखते थे। छिपाने को क्या कहा जाता है? गुप्त रखते थे भाई। तो दीवार के अंदर गुप्त रूप से क्या रखते थे? सोना। याद रह जाएगा। अब दिनार का पढ़ो दीवार, और गुप्त का मतलब गुप्तकालीन हो गया, और सोना रखते थे तो सोने का सिक्का। तो दिनार क्या है? गुप्तकालीन सोने का सिक्का है। अब आगे दूसरी बात पढ़े जो कि महत्वपूर्ण रहती है। एला पूछा जा सकता है। एला क्या थे? तो एला था चांदी का सिक्का भाई, चांदी का सिक्का। याद करने का तरीका यही रहेगा कि हम किसी को सिक्का दे रहे हैं। देखो, सोने का सिक्का तो महंगा पड़ता है, किसी को भी शुभ अवसर पर हम चांदी का सिक्का देते हैं। तो ये बोलना है हमें कि ए लिया, इसको चांदी का सिक्का देते हैं। ए लिया है ना। तो एला क्या था? चांदी का सिक्का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहती है, सिक्का चैप्टर पढ़ते हैं तो आहत मुद्रा के बारे में जरूर पूछता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं भारत या राजस्थान बोल सकते हो का प्राचीनतम सिक्का कौन सा है? प्राचीनतम सिक्का है आहत, या आहत मुद्रा बोला जा सकता है, आहत मुद्रा। तो भारत या राजस्थान का प्राचीनतम सिक्का बताओ तो कौन सा है? आहत। आहत मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा है? तो याद रखना पंचमार्क मुद्रा है, पंचमार्क मुद्रा। पूछा जा सकता है कि यह नाम किसने दिया? तो ध्यान रखना नाम दिया जेम्स प्रिशेप ने, जेम्स प्रिशेप। तो भारत या राजस्थान का प्राचीनतम सिक्का कौन सा है? आहत मुद्रा या आहत सिक्का। कैसा है ये? पंचमार्क मुद्रा है भाई, नाम दिया जेम्स प्रिशेप ने। किस समय का है? तो याद रखना मौर्य काल का सिक्का है। मौर्य काल में भी चलता था, मौर्य काल में भी चलता था। सिक्कों के अध्ययन को बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। दिनार का पढ़ लिया था, गुप्त सोने का सिक्का, तो गुप्तकालीन सोने का सिक्का। एला क्या है? चांदी का सिक्का। भारत की प्राचीनतम मुद्रा कौन सी है? आहत मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा है, नाम दिया जेम्स प्रिशेप ने। मौर्य काल के समय में चलता था भाई। अब हम महत्वपूर्ण बात में पढ़े तो याद रखना यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, वो रहता है आपका कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण किसने शुरू किया? तो राजस्थान में
पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातात्विक सर्वेक्षण राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण को शुरू किया। किसने किया ये याद रखना, कोई कार लेकर के आया था और उसने शुरू किया, तो एलसी कार्लाइल। तो कारल्या हो गया ना, कार्लाइल। एलसी कार्लाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण स्टार्ट किया था 1871 से। तो ये याद रखो कि बेहतर जिंदगी देने के लिए उसने पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया। तो 1872 है, देने की कोशिश की, इसका मतलब 71 में स्टार्ट कर दिया। तो एलसी कार्लाइल ने क्या किया, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया था। और इस सर्वेक्षण के दौरान मालवा में सिक्के मिले थे 6000। ठीक है, मालवा सिक्के मिले जो कि उनियारा टोंक से मिले थे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं मालवा सिक्के। मालवा सिक्के कहां से मिले, उनियारा टोंक से। टोंक कितने मिले, तो याद रखना 6000 सिक्के। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का श्रेय किसको जाता है, एलसी कार्लाइल को। तो हमने दो तीन ट्रिक पढ़ी। क्या पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि दीवार के अंदर हमने गुप्त रखे सोने के सिक्के, तो याद हो जाएगा दिनार गुप्तकालीन सिक्के। एलो क्या दे रहे थे, चांदी का सिक्का दे रहे थे। एला क्या है, चांदी का सिक्का। अब बात की हमने कि भारत का प्राचीनतम सिक्का कौन सा है, आहत मुद्रा। याद कैसे करना है, देखो किसी के भी हम अगर पंच मारेंगे तो वो क्या होगा, आहत होगा, उसको चोट लगेगी। तो आहत क्या है, पंचमार्क मुद्रा है। तो याद रख लेना, पंच मारा तो वो क्या हो गया, आहत हो गया। तो आहत है पंचमार्क मुद्रा। नाम किसने दिया, जेम्स प्रिशेप ने दिया। फिर हमने पढ़ा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण करने कौन आया, तो हमें यूं ही बोलना है कि सरकार से आया। तो कार्लाइल कार लेकर के आया, कार्लाइल 1871 में। मालवा के सिक्के मिले 6000 सिक्के, कहां से, उनियारा टोंक से। अब एक और महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ेंगे किस रियासत से कौन से सिक्के मिले, जिन पर पक्का सवाल बनता है। एक इंपॉर्टेंट यहां पर मैं लिख देता हूं, श्री मदादी विरह, ये सिक्का है, ये किसके काल में चला या किसने चलाया, तो याद रखना ये चांदी का सिक्का है। और ये मिहिर भोज ने चलाया था, तो मिहिर भोज ने। चलिए अब हम पढ़ते हैं राज्य या क्षेत्र या रियासत के हिसाब से सिक्के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्षेत्र या रियासत के हिसाब से सिक्के के हिसाब से कि किस रियासत में कौन से सिक्के चले। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्षेत्र के हिसाब से या रियासत के हिसाब से सिक्के। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जैसलमेर के बारे में। हम पढ़ते हैं जैसलमेर। देखो कॉन्सेप्ट भी याद रखना है और शॉर्ट ट्रिक भी। जैसलमेर हम जानते हैं जैसलमेर में क्या है, रेत के धोरे हैं, टिब्बे हैं। भाई जब भी हमारे पास अगर कोइन है, सिक्के हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर आंखों में रेत चली जाए, हम यही याद रखना कि इतने रईस है हमारे पास, कोइन है, तो हम क्या करेंगे, आंखों में जूस डालेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बढ़ाते हैं इसके लिए। क्या रखना है याद कि जूस आंख में डाल, जूस आंख में डाल भाई, क्योंकि जैसलमेर में पानी की तो कमी रहेगी, तो हमें क्या कर लेना है, रुपया इतना है कि जूस आंख में डालेंगे। तो जूस से हो गया देखो जैसलमेर। शॉर्ट ट्रिक में क्या पढ़ रहे हैं, जैसलमेर के सिक्के पढ़ रहे हैं हम, तो जूस से हो गया जैसलमेर। और आंख से रहेगा अक्खे शाही सिक्के। पेपर में पूछा जाता है अक्खे शाही और डोडिया सिक्के किस रियासत के थे, तो जैसलमेर। अक्खे शाही सिक्के में से हो गया महमूद शाही या मोहम्मद शाही सिक्के। मोहम्मद शाही सिक्के।
डाल से हो गया डोडिया सिक्के, डोडिया सिक्के। ये याद रखना है कि डोडिया सिक्के किस प्रकार के थे, तो याद रखना ताम्र सिक्के थे भाई, ताम्र सिक्के। तो जैसलमेर के लिए क्या ट्रिक पढ़ी हमने कि जूस आंख में डाल, जूस से हो गया जैसलमेर, आंख से हो गया अक्खे शाही, में से है मोहम्मद शाही, और डाल के डा से हो गया डोलिया सिक्के, सॉरी डोडिया सिक्के। डोडिया सिक्के कैसे थे, ताम्र के सिक्के थे, ठीक है। तो ये रियासत या जैसलमेर क्षेत्र के महत्वपूर्ण सिक्के हमने शॉर्ट ट्रिक से कवर कर ली। अब अगली रियासत पढ़े या आप पढ़ते हैं क्षेत्र, तो वो है आपका बीकानेर, बीकानेर। शॉर्ट ट्रिक के बनाते चलेंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो किसी ने देखी सुनी ना हो या दुर्लभ मिले, आपके लिए आसान भाषा में हो, वो कोशिश की है भाई बनाने की हमने, है ना। तो बीकानेर के लिए हमें यही याद रखना है कि बकरी और गज अलग अलग होते हैं भाई, सभी जानते हैं तो कि बकरी और गज का मतलब हाथी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, बकरी और गज अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, यही याद रखना है। या बीकानेर वालों को ये बात जरूर बता देना कि बकरी और गज अलग अलग होते हैं, तो अपने कभी नहीं भूलोगे आप लोग। तो बकरी से तो हो गया, बीकानेर क्षेत्र का पढ़ रहे हैं तो बीकानेर भी, तो बीकानेर के लिए ट्रिक रही है, या बीकानेर रियासत के सिक्कों के बारे में ट्रिक रही है, बकरी और गज अलग अलग होते हैं। तो गज से हो गए गजशाही सिक्के, गजशाही सिक्के। अलग अलग का हो गया आपका उत्तर आलमशाही सिक्के, आलमशाही सिक्के। तो बीकानेर रियासत के दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, एक है गजशाही सिक्का और एक है आलमशाही सिक्का। पेपर में एक बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं स्टार लगा करके लिख देता हूं कि बीकानेर रियासत का एक सिक्का था जिसको विक्टोरिया सिक्का बोला जाता है, विक्टोरिया सिक्का, विक्टोरिया सिक्का। पूछा जा सकता है विक्टोरिया सिक्का किस रियासत का था, तो बीकानेर का। इसके सिक्के की क्या खासियत है कि इस पर विक्टोरिया का चेहरा अंकित बोल सकते हो, या विक्टोरिया इंप्रेस है भाई, विक्टोरिया इंप्रेस, और साथ में क्या है, राजा का नाम लिखा हुआ है, राजा नाम। तो विक्टोरिया का चेहरा लिख सकते हो, या विक्टोरिया इंप्रेस, और राजा का नाम किस सिक्के पर है, विक्टोरिया सिक्के। किस रियासत का सिक्का था, तो बीकानेर रियासत का ये सिक्का था भाई, या बीकानेर क्षेत्र का सिक्का था। तो बकरी और गज अलग अलग होते हैं, तो बकरी से बीकानेर हो गया, गज से गजशाही, और अलग अलग से आलमशाही सिक्के हो गए। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कोटा। देखो हमेशा याद रखना है कि जो कोट पहनता है उसको गुमान होता है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होते थे पहले कोट खरीदने। तो याद रखना कोट है वो क्या करता है, गुमान करता है। तो गुमानशाही सिक्के। कैसे याद रखना है, बार बार रिपीट में बोलना कि सर जो कोट पहनता है उसको खुद पर गुमान है। अब तो हर कोई कोट पहन सकता है, पहले पुराने जमाने में कोट हर किसी के पास नहीं होता था। तो यही याद रखना है कि जो कोट पहनता है उसको वो अपने पर गुमान करता है, ठीक है। तो कोटा का हो गया गुमानशाही सिक्के। आगे पढ़े हम, तो धौलपुर। याद करने के ट्रिक का यही याद रखना, ट्रिक याद रखना कि धोलू किसी का चमचा नहीं है। क्या नहीं है, धोलू किसी का चमचा नहीं है। चमचे से याद रखना तमचा सही, तमचा शाही सिक्के। जो भी आपका दोस्त वगैरह है धोलू, उस पर आसानी से याद कर सकते हो, वरना याद रखना धोलू किसी का चमचा नहीं है। तो धोलू चमचा नहीं है, चमचा से तमच्चा सही। या किसी को आप एक काम कह देना भाई कि धो, क्या धो, चमचा धो भाई, धो चमचा। शॉर्ट ट्रिक क्या रह जाएगी, धो चमचा। धो से क्या हो गया, धौलपुर। चमचा से क्या हो गया, तमच्चा शाही सिक्के।
नेक्स्ट सिक्का पढ़ते हम, क्षेत्र रहेगा झालावाड़। देखो अगर हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है तो हम उसको हाथ हिला करके बुलाते हैं। क्या? हाथ हिला करके। राजस्थानी भाषा में या लोकल लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं कि किसी को झाला देते हैं। क्या दिया जाता है? झाला। तो याद यही रखना है कि झाला दे करके क्या मांग रहे हो आप? मदद मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? मदद मांग रहे हैं। तो मदद से हो जाएगा मदन शाही सिक्के। मदन शाही सिक्के। मदन शाही सिक्के। कैसे याद किया है कि किसी को झाला दे करके क्या मांग रहे हैं हम? मदद मांग रहे हैं भाई। हाथ हिलाते हैं, हाथ हिलाने को ही बोला जाता है झाला देना। तो झाला दे करके हम क्या मांग रहे हैं? मदद मांग रहे हैं। तो झाला दे करके क्या मांगी जा रही है? मदद। तो झालावाड़ का हो गया मदद से मदन शाही सिक्के। अगला क्षेत्र हम पढ़ते हैं, वो है आपका अलवर। पढ़ लेते हैं। अगला क्षेत्र है अलवर। अलवर के सिक्के हैं भाई रावशाही सिक्के। रावशाही सिक्के। रावशाही सिक्के। देखिए कैसे याद रखना है। अलवर से याद रखना लवर। ए छोड़ दो लवर। लवर से क्या होता है? हर किसी को लवर का क्या होता है? चाव होता है। तो याद रखना ना लवर का चाव। तो लवर से हो गया अलवर, चाव से हो गया राव। तो अलवर का हो गया रावशाही सिक्के। याद रखना हर किसी को अपने लवर का क्या होता है? चाव होता है। तो चाव से हो गया रावशाही सिक्के। लवर से हो गया अलवर। तो अलवर क्षेत्र के सिक्के कौन से थे? रावशाही सिक्के थे भाई। फिर हम पढ़ते हैं एक उदयशाही सिक्के। ध्यान रखना उदयशाही सिक्के उदयपुर मत कर देना। उदयशाही सिक्के। उदयशाही सिक्के ये कहाँ के थे या किस रियासत या किस क्षेत्र के थे? तो ये डूंगरपुर क्षेत्र के हैं। डूंगरपुर। उदयशाही सिक्के कहाँ के होंगे? डूंगरपुर के होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 8 नंबर पर। अब पढ़े हम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र की बात करें कि यहां से कौन से सिक्के थे उस टाइम। तो बात करते हैं प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। हमें यही याद रखना है कि किसी की साड़ी ने या लक्ष्मण की साड़ी ने बांस से मारा भी लक्ष्मण को, यूं याद कर सकते हो। या हम ट्रिक बनाए तो हमें यही याद रखना है ट्रिक के लिए कि जालिम ने लक्ष्मण को बांस से मारा भाई। लक्ष्मण को बांस से मारा। जालिम ने लक्ष्मण को बांस से मारा। याद रहेगा जालिम ने लक्ष्मण को बांस से मारा। तो जालिम से हो जाएगा सालिम सिंह के सिक्के या सालिम शाही सिक्के। सालिम शाही सिक्के। तो जालिम से क्या हो गया? सालिम। तो सालिम शाही सिक्के। लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण शाही सिक्के। लक्ष्मण शाही सिक्के। तो बांस से बांसवाड़ा हो गया ट्रिक में, इसलिए बांस लेकर के आए। तो जालिम ने लक्ष्मण को बांस से मारा। 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा सहयोग कीजिए। चलिए अभी हमने पढ़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्या याद रखना है कि जालिम ने लक्ष्मण को बांस से मारा। तो बांस से हो गया बांसवाड़ा और जालिम से क्या हो गया? सालिम शाही सिक्के। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के सिक्के कौन से हैं? सालिम शाही सिक्के और लक्ष्मण शाही सिक्के। तो अभी थोड़ा रिकैप ले लेते हैं जो हमने 7 तक पढ़े हैं। हमें क्या याद रखना है? जैसलमेर के लिए क्या था? हमने याद किया कि जूस आंख में डाल। जूस आंख में डाल, क्योंकि आंधी चल रही है, हम पानी तो कमी है, हमने क्या डाला? जूस डाला। आंख से हो गया अक्खे शाही, में से हो गया मोहम्मद शाही और डाल से हो गया डोडिया सिक्के। डोडिया सिक्के कैसे है? ताम्र सिक्के हैं भाई।
दूसरा हमने क्षेत्र या रियासत पढ़ी बीकानेर, तो बीकानेर वालों को हमें बताना है कि बकरी और गज अलग अलग होते हैं, तो बकरी से बीकानेर ट्रिक के लिए तैयार कर लिया। गज का मतलब हो गया गजशाही सिक्के, और अलग अलग से क्या हो गया अपने पास में आलमशाही सिक्के हो गया। तो बकरी और गज अलग अलग होते हैं। विशेष बात जो कि पेपर में पूछी गई है कि विक्टोरिया सिक्का या ऐसा सिक्का जिस पर विक्टोरिया इंप्रेस है और राजा का नाम लिखा हुआ है किस रियासत का था, तो बीकानेर रियासत से था। ठीक है, फिर पढ़े हमने जो कोट पहनता है उसको क्या होता है, गुमान होता है। कोट पहनने वाला गुमान करता है भाई, गुमान करता है। ठीक है, तो कोटा का क्या हो गया, गुमान शाही सिक्के हो गया। ऐसे ही क्या धोना है, चमचा धोना है, धो से धौलपुर और चमचा से तमच्चा शाही। या हमने क्या पढ़ा था, धोड़ू किसी का चमचा नहीं है, तो धोड़ू से धौलपुर, चमचा नहीं है तो तमच्चा शाही सिक्के। किसी से भी मदद लेनी हो तो हमें हाथ हिलाते हुए बोलना है या झाला देना है किसी को, तो झाला से झालावाड़, और मदद के लिए आवाज लगाई है इसलिए मदन शाही सिक्के। देखो दो प्रकार के मदन शाही सिक्के यहाँ पर, नए और पुराने मदन शाही सिक्के। तो इतना कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मदन शाही सिक्के किस क्षेत्र के थे, तो झालावाड़ क्षेत्र के, झालावाड़ रियासत वगैरह के थे। ठीक है, अब पढ़े हमने अलवर, तो लवर का हर किसी को चाव होता है। क्या है, लवर का चाव, अलवर का क्या हो गया, चाव से रावशाही सिक्के। उदयशाही सिक्के थे डूंगरपुर क्षेत्र के, तो डूंगरपुर क्षेत्र का सिक्का बताओ कौन सा हो गया, उदयशाही। उदयशाही पढ़ करके नाम उदयपुर मत कर देना भाई। फिर हमने पढ़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो याद रखना है बांस से आप किसको मार रहे हो, तो ये याद रखना कि जालिम लक्ष्मण को बांस से मारता है। जालिम ने लक्ष्मण को बांस से मारा, तो जालिम से हो गया सालिम शाही सिक्के और लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण शाही सिक्के। अब अगली रियासत हम पढ़ते हैं या क्षेत्र पढ़ते हैं 9 नंबर पर, वो रहता है पद्म शाही सिक्के। पद्म शाही सिक्के, सिक्के की बात करें किस क्षेत्र के थे, पद्म शाही सिक्के। तो पद्म को याद करो आप कदम से, क्या याद करना है, पद्म को पढ़ना है हमें क्या, कदम। अगर आप कहीं पर भी कदम रखते हो तो आपके क्या है, कांटे चुभ सकते हैं, तो कांटों को राजस्थान में सूल भी बोलते हैं, तो सुलंबर से, सुलंबर में कौन से सिक्के मिले, पद्म शाही सिक्के। या पूछा जा सकता है सुलंबर टकसाल से, तो टकसाल का मतलब जहां सिक्के तैयार हो रहे हैं, कौन से सिक्के बने, तो पद्म शाही सिक्के बने। ठीक है, फिर हम अगला पढ़ते हैं, तो याद रखना है पद्म को कैसे याद रखना है, कदम से। जहां भी कदम रखोगे आपके सूल कांटे चुभ जाते हैं, तो सूल से हो गया सुलंबर टकसाल। अब अगला पढ़े हम, तो ये रहेगा करौली, करौली क्षेत्र के पढ़ते हैं हम। करौली क्षेत्र के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं, ये याद रखना है, देखो करेले होते हैं उसकी बेल को झाड़ियों पर चढ़ाना पड़ता है, तो अब वहां से करेले तोड़ने पड़ेंगे, तो हम किसी को बोल रहे हैं और उसका नाम है नानक, तो क्या कहना है कि करेले काट झाड़ से नानक। ठीक है, जो झाड़ी पर जो करेले लगे हैं उनको काट के लेके आवे, ये याद रखना है। तो करेले काट झाड़ से नानक, याद रखना है शॉर्ट ट्रिक क्या है, करेले काट झाड़ से नानक। तो करेले से तो क्या हो गया आपका, करौली हो गया, करौली। तो करौली क्षेत्र के सिक्के पढ़ रहे हैं, तो करेले से हो गया करौली और काट झाड़ से हो गया कटार झाड़ शाही। ध्यान रखना एक साथ आएगा ये नाम, कटार झाड़ शाही सिक्के, कटार झाड़ शाही सिक्के, कटार झाड़ शाही सिक्के कहां से प्राप्त हुए, करौली से। ठीक है, नानक शाही सिक्के किस रियासत या किस क्षेत्र के थे, तो किसके हो गए, करौली क्षेत्र के भी। तो नानक शाही या मानक शाही सिक्के, नानक से हो गया मानक शाही सिक्के। तो करेले काट झाड़ से नानक, तो करेले से करौली हो गया, काट झाड़ से काट झाड़ शाही सिक्के, और नानक से हो गया मानक शाही सिक्के। किस क्षेत्र के, करौली क्षेत्र के सिक्के थे भाई।
11 नंबर पर हम पढ़ते हैं बूंदी क्षेत्र में। बूंदी रियासत, कोटा रियासत, इनके सिक्के पढ़ते हुए चले तो बूंदी के लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी हमारी, वो यही याद रखना है कि कोई भी बूंदी के लिए हम किसी को भी काट सकते हैं, मार सकते हैं, तो यही याद रखना। तो हम याद रख लेते हैं बूंदी। तो बूंदी के लिए क्या करते हैं, बूंदी राम के चेहरे पर 11 बार कटार डाली गई, मतलब 11 बार उसके तलवार चला दी या कटार से उसको काट दिया बूंदी की लड़ाई के लिए। तो बूंदी राम के चेहरे पर 11 बार कटार डाली। तो याद रखना है बूंदी से तो आपका क्षेत्र हो ही गया बूंदी। कौन सा क्षेत्र, बूंदी क्षेत्र के पढ़ रहे हैं तो बूंदी हो गया। राम से हो जाएगा रामशाही सिक्का। पूछा जाए रामशाही सिक्का किस रियासत या किस क्षेत्र का था तो बूंदी क्षेत्र का था, तो रामशाही सिक्के। चेहरे से हो जाएगा चेहरावा शाही, चेहरावा शाही सिक्के। ग्यारह बार का याद रखना, 11 से हो गया 11 सना सिक्के, 11 सना सिक्के। कटार से हो गया कटार शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के। ध्यान रखना कटार झाड़ शाही है करौली के और सीधे कटार शाही सिक्के कहां के है, बूंदी के। तो याद ये रखना है बूंदी के लिए हमने क्या कर दिया, राम के चेहरे पर 11 बार कटार मार दी भाई। तो राम के चेहरे पर 11 बार कटार डाली, तो राम से हो गया रामशाही सिक्के, चेहरे से हो गया चेहरावा शाही सिक्के, 11 से हो गया 11 सना सिक्के और कटार से हो गया कटार शाही। बार बार कहूंगा थोड़ा ध्यान रखना, कटार झाड़ शाही सिक्का कहाँ का है, करौली का। ये ओनली कटार शाही सिक्का है, तो ये कहाँ का हो गया, अपने बूंदी का हो गया है। अब हम आगे पढ़े, 11 हो गए, आपके 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर पर हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ लेते हैं अपने जयपुर क्षेत्र का। जयपुर, जयपुर रियासत के सिक्के पढ़ लेते हैं। भाई जयपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के चले थे, तो ये याद रखना है। देखो बड़े शहरों में कोरोना काल में काफ़ी कह सकते हैं लोगों की मृत्यु हुई और लोगों ने उसको बिजनेस भी बनाया भाई, कि उपचार के तौर पर दवाइयों के रुपए एक्स्ट्रा लिए या जो भी है संभावना सभी ने देखी और उस हिसाब से काम किया। तो यही याद रखना है कि जयपुर में हालात उस टाइम खराब हो गए थे और लोग रुपए कमा रहे थे, तो कईयों ने तो झाड़े लगा लगा करके रुपए कमाए, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी, देखो याद करने की यही रहेगी कि जयपुर में हाल खराब थे भाई, और वहां पर क्या कर रहे थे, कुछ लोग झाड़े लगा रहे थे। नाम है मोहम्मद, तो मोहम्मद 1100 रुपए में झाड़ा लगा रहा था। ध्यान रखना 1100 में झाड़ा लगाता है। क्या याद रखना है, जयपुर में हाल खराब, मोहम्मद 1100 में झाड़ा लगाता है। नहीं भूलेंगे, याद रखना है। कोरोना काल में हालात जयपुर के ज़्यादा खराब हो गए थे, मोहम्मद वहां पर 1100 में झाड़ा लगा रहा था। तो हाल से रहेगा हाली सिक्के। पूछा जा सकता है कि माधो सिंह का सिक्का कौन सा था, तो हाली सिक्के कोई माधो सिंह का सिक्का भी बोला जाता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर माधो सिंह का सिक्का। जयपुर है ना। अब मोहम्मद से कौन से सिक्के हो गए, मोहम्मद शाही सिक्के, मोहम्मद शाही सिक्के।
क्या ट्रिक रहेगी? जयपुर में हाल खराब, मोहम्मद 1100 रुपये में झाड़ा लगा रहा है। तो याद रखना है, मोहम्मद से मोहम्मद शाही सिक्के, हाल से हाली सिक्के, जिसको माधव सिंह का रुपया बोला जाता है, सिक्का बोला जाता है। 1100 से याद रखना है 11 सदिया। देखो 11 सना अलग था, याद रखना, बूंदी वाले में 11 था तो 11 सना था वो, और यहाँ 11 सदिया सिक्के, 11 सदिया सिक्के। तो ये जयपुर में शाहपुरा में से चलते थे भाई, शाहपुरा जयपुर। किस क्षेत्र का सिक्का है पूछ लिया जाए 11 सदिया, तो जयपुर क्षेत्र का है, जयपुर रियासत का सिक्का था, तो शाहपुरा बोल सकते हो। 11 सदिया सिक्के शाहपुरा जयपुर। झाड़ा से याद रखना झाड़साई सिक्के, झाड़साई सिक्के, ये जयपुर रियासत या जयपुर क्षेत्र के महत्वपूर्ण सिक्के थे। छोटी आसान ट्रिक के साथ चल रहे हैं, ये याद रखना, ये मुगल काल के सिक्के थे, मुगल काल में से चले थे ये सिक्के। तो हमें याद रखना है जयपुर में हाल खराब, मोहम्मद 1100 में झाड़ा लगाता है। हाल से हो गया हाली सिक्के, मोहम्मद से हो गया मोहम्मद शाही सिक्के, 1100 से हो गया 11 सदिया। 11 सना था बूंदी का, यहाँ है 11 सदिया, कहाँ का है? जयपुर का। झाड़ा से हो गया झाड़साई सिक्के, ये मुगल काल के समय के सिक्का था भाई, झाड़साई सिक्का। यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, वो रहती है कि जयपुर के शासकों का प्रतीक पूछा जा सकता है। तो जयपुर के शासकों का प्रतीक, कि कैसे पता चलेगा कि ये जयपुर के शासक थे, इनके समय में सिक्के। तो याद रखना 6 शाखाओं की झाड़ी होती थी, ठीक है, तो 6 शाखाओं वाली झाड़ी। जयपुर के शासकों का क्या प्रतीक था? तो 6 शाखाओं वाली झाड़ी इनका प्रतीक था भाई। चलिए आगे हम पढ़े, तो जयपुर के लिए हमने पढ़ लिया, जयपुर में हाल खराब, मोहम्मद 1100 में झाड़ा लगाता है। यह हमारा हो गया 12 नंबर का। अब 13 नंबर पर हम पढ़ते हैं उदयपुर के बारे में, मेवाड़ के बारे में। 13 नंबर हम पढ़ते हैं मेवाड़ उदयपुर के, मेवाड़ रियासत या उदयपुर क्षेत्र के हम सिक्के पढ़ते हैं। देखिए बार बार कहूँगा, वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करना भाई, ठीक है। अपने विचार ज़रूर दीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा कर सके। जो टॉपिक आपको चाहिए आप ज़रूर बताना, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। काफ़ी साथियों के कमेंट आए हुए थे मेरे को व्हाट्सएप पर कि राजस्थान हिस्ट्री का लेकर के आइए टॉपिक कोई, तो इसलिए मैं ये टॉपिक बनाया है। ज़रूर अपने विचार देना कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। चलिए देखो, मेवाड़ और उदयपुर के लिए याद रखना है, लड़के का नाम याद रख लेना, लड़के का नाम है उदय। उदय इतना अच्छा लड़का है कि दिल तो जीतता ही जीतता है, और कईयों को तो गले लगाता है तो गला भी छू लेता है भाई, ये याद रखना है। तो उदय ने रूपा और चंदा, 2 लड़कियां हैं भाई, उनका दिल तो चुराया, साथ में उनको हग कर लिया या गले लगा लिया, तो गला भी छू लिया। तो याद रखना है उदय ने रूपा और चंदा का गला भी छू लिया, याद रखना है गला भी छू लिया, याद रहेगा पक्का। देखिए वापिस से बात करते हैं, उदय ने रूपा और चंदा का गला भी छू लिया। उदय से तो हो गया आपका उदयपुर। उदयपुर के लिए ट्रिक बनाई है हमने कि उदयपुर क्षेत्र के कौन से सिक्के थे, तो उदय ने रूपा और चंदा का गला भी छू लिया। तो ने से हो जाएगा आपका नाथ द्वारिया सिक्के, नाथ द्वारिया सिक्के। पूछा जा सकता है कि कैसे सिक्के थे? तांबे के। तो ये याद रखो, जो हग कर रहा है उसके ताबे ही आ रही है। तो नाथ द्वारिया सिक्के कैसे थे? तांबे के थे। अब हम किसी की प्रशंसा करते हैं रूप की, तो हम यूं ही कहते हैं चांदी जैसा रूप, है ना, सोने जैसा तो नहीं बोलते, रूप तो चांदी जैसा बोलते हैं। तो रूपक सिक्के, रूपा से हो गए रूपक सिक्के। कैसे थे? तो चांदी के सिक्के थे भैया। रूपक सिक्का कैसा था? चांदी का सिक्का था भाई। चंदा से हो जाएगा चांदोड़ी। अब आप बताओ, अगर चंदा लेकर के आप कोई भी सिक्का बनाते हो तो खुद बताओ, हम सोने का ही बनवाएंगे, क्यों तांबे या चांदी का बनाएंगे? तो चांदोड़ी सिक्का याद रखना, ये था सोने का सिक्का।
सोने का। गला से याद रखना ढींगला, कौन सा सिक्का है? ढींगला सिक्का, ढींगला सिक्का। भी से रहता है बिलाड़ी सिक्का, बिलाड़ी सिक्का, बिलाड़ी। और छूलिया से त्रिशूलिया सिक्के, त्रिशूलिया सिक्का। तो क्या ट्रिक रहेगी? उदय ने रूपा और चंदा का गला भी छू लिया, ये याद रखना। दिल तो जीता ही जीता, उनका गला भी छू लिया भाई। तो याद रखना गला भी छू लिया, अंतिम तीनों बातें खुद बताओ। जब उसने गला छू लिया तो उसके ताबे ही आ गई। तो ढींगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया पूछा हुआ है किस प्रकार के सिक्के हैं, तो याद रखना है तांबे आ गई। तो तांबे का सिक्के हैं तीनों के तीनों ही। ये इंपॉर्टेंट बात रहती है कि ढींगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया सिक्के किससे थे? तो तांबे के सिक्के थे, ध्यान रखना। तो ये याद रखना है तांबे ही आ गई। तो उदय ने रूपा और चंदा का गला भी छू लिया, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक रहेगी। तो नाथ से नाथ द्वारिया हो गया, रूपा से रूपक सिक्के चांदी के, चंदा से चांदोड़ी सिक्का, जब चंदा लेंगे तो सोने का बनाएंगे। गला भी छू लिया, इसका मतलब तीनों ही चीजें क्या हो गई? तांबे आ गई। तो तांबे के सिक्के थे ढींगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया सिक्के। ये हमारे हो गए मेवाड़ के सिक्के, उदयपुर के सिक्के। तो मेवाड़ क्षेत्र और उदयपुर के सिक्के हो गए। अब हम पढ़ते हैं 14 नंबर पर आपके जोधपुर के सिक्के, जोधपुर क्षेत्र के सिक्के पढ़ते हैं। जोधपुर सिक्के के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट बात रहती है कि मोहर कैसा था। तो मोहर था जोधपुर क्षेत्र का सिक्का और ये सोने का सिक्का था। मोहर क्या था? सोने का सिक्का था। पेपर में पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा पढ़ करके जाना। मोहर क्या है? सिक्का है। और कैसा सिक्का है? सोने का सिक्का है। अब हम पढ़ते हैं भी जोधपुर के लिए भी। देखो शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, यही याद रखना है, जोधा। ठीक है, तो जोधा के लल्लू डब्बू, क्या याद रखना है? लल्लू डब्बू। जोधा के लल्लू डब्बू के वक्त भीम ने विजय की भाई, और विजय करते ही उसको क्या मिल गई? गद्दी मिल गई। ठीक है, विजय की यहां लिख देता हूं मैं गद्दी फद्दी। ये हमारी ट्रिक रहेगी। क्या ट्रिक है? जोधा के लल्लू डब्बू के वक्त भीम ने विजय की गद्दी फद्दी। देखो खुद बताओ, जो लल्लू से होंगे उनको तो कोई हरा देगा उस समय में। तो लल्लू डब्बू के वक्त भीम ने विजय की, क्या विजय की? गद्दी फद्दी विजय की भी। तो जोधा से तो जोधपुर हो ही गया। याद रखना है लल्लू से, लल्लू से कौन से सिक्के होते हैं? इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोजत टकसाल से बना सिक्का बताओ। तो वो लल्लू सिक्का ही था, लल्लूलिया सिक्का। लल्लू का पढ़ेंगे लल्लूलिया सिक्का, लल्लूलिया सिक्का। टकसाल का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना ये सोजत टकसाल से था, सोजत टकसाल। अब आ गया डब्बू, तो डब्बू से डब्बू शाही सिक्के, डब्बू शाही सिक्के। वक्त से याद रखना, वक्त याद रखना, वक्त वक्त बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तख्त शाही सिक्के, तख्त शाही सिक्के। वक्त से हो गया तख्त शाही सिक्के। भीम से हो गया भीमशाही सिक्के, भीमशाही सिक्के। विजय से याद रखना विजयशाही सिक्के, सिक्के विजय सिंह ने चलाई थी, विजयशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के। गद्दी फद्दी से होता है गद्दिया फद्दिया, ये पेपर में पूछा हुआ है। गद्दिया फद्दिया या गद्दिया सिक्के किस क्षेत्र के थे, किस रियासत के थे? तो जोधपुर या मारवाड़ के सिक्के थे भी, गद्दिया और फद्दिया सिक्के।
क्या याद रखना है हमें? जोधा के लल्लू डब्बू के वक्त भीम ने विजय की गद्दी फद्दी। लल्लू से हो गया लल्लू लिया सिक्का, सोजत टकसाल में बना था। डब्बू से हो गया डब्बू शाही सिक्के। ये सिक्का पूछ लिया जाए डब्बू शाही कैसा था तो याद रखना तांबे का सिक्का था भाई, पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना डब्बू शाही सिक्का कैसा था? तांबे का सिक्का था, तांबे का। तो डब्बू के तो तांबे ही आती है भाई, तो डब्बू। और वक्त से हो गया तख्त शाही सिक्के, और भीम से हो गया भीम शाही सिक्के। विजय से हो गया विजय शाही सिक्के, विजय सिंह ने चलाए थे। और गद्दिया फद्दिया सिक्के हो गए, गद्दी फद्दी से हो गया गद्दिया फद्दिया सिक्के। किस क्षेत्र के? जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र के सिक्के हो गए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पेपर में आई हुई बात पढ़ते हैं, पूछा हुआ है, ध्यान रखना। कुचामन टकसाल से बना हुआ सिक्का पूछता है एक बार, तो 31 दा सिक्का पूछा हुआ है। 31 दा सिक्के किस टकसाल से बने थे पूछा जाए, या पूछ लिया जाए कुचामन टकसाल का सिक्का बताओ, तो याद रखना में 31 दा सिक्का, कुचामन टकसाल। महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। तो अभी तक की हमारी आसान ट्रिकों से हमने क्या क्या कवर कर लिया उसका मैं रिकैप बोल देता हूं, आप लोग पीछे जाकर के स्लाइड में पढ़ लेना भाई। देखो, जैसलमेर के लिए हमने पढ़ा जूस आंख में डाल, ठीक है। जयपुर के लिए हमने याद किया था कि कोरोना में हाल खराब, और मोहम्मद 1100 में झाड़ा लगाता है। हाल से हाली, मोहम्मद से मोहम्मद शाही, 1100 से याद रखना 11 सदिया, और झाड़ा से हो गया झाड़ शाही सिक्के। कटार झाड़ शाही सिक्के करौली के, और ये ओनली झाड़ शाही सिक्के कहाँ के? मुगल के। और कटार शाही सिक्के आ जाए सिंपल कटार शाही, तो वो कहाँ के थे? आपके बूंदी के। और कटार झाड़ शाही कहाँ के? करौली के सिक्के। थोड़ा देख लेना अच्छे से। फिर हमने पढ़ा जयपुर के शासकों का प्रतीक क्या है? 6 शाखाओं वाली झाड़ी है। बीकानेर के लिए हमने पढ़ दिया कि बकरी और गज अलग अलग है। हमने क्या पढ़ दिया था? बकरी और गज अलग अलग है भाई। तो बकरी से हो गया बीकानेर, गज से गजशाही, और अलग अलग से आलमशाही सिक्के। विक्टोरिया इंप्रेस सिक्का कौन सी रियासत का? बीकानेर का। कोट पहनता है वो गुमान करता है, धोलू किसी का चमचा नहीं, झाला देंगे मदद के लिए, अलवर तो लवर का चाव रहता है, उदय होते ही डूंगरपुर जाना है भाई, तो उदय शाही सिक्के कहाँ के हो गए? डूंगरपुर के। बांस से किसको मारा? जालिम ने लक्ष्मण को मारा भाई, तो जालिम से सालिम शाही सिक्के, लक्ष्मण से लक्ष्मण शाही सिक्के कहाँ के? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र के। पदम शाही सिक्के, पदम का याद किया था, कदम, जब भी कदम रखेंगे सूल गड़ जाएगी, तो सुलंबर टकसाल में बना हुआ सिक्का कौन सा था? पदम शाही सिक्का। करौली के लिए हमने पढ़ा था करेले काट झाड़ से नानक, करेले से करौली, काट झाड़ से हो गया कटार झाड़ शाही। ओनली कटार शाही सिक्का आएगा तो वो होगा आपका बूंदी का, और ओनली झाड़ शाही सिक्का आएगा वो है जयपुर का। तो कटार झाड़ शाही आएगा वो है अपने केरल, करेले से पढ़ा था करौली का। नानक से हो गया मानक शाही सिक्के। बूंदी से याद किया था, बूंदी के लिए हमने राम के चेहरे पर 11 बार कटार डाली थी भाई, तो राम से हो गया रामशाही, चेहरे से चेहरावा शाही। 11 से 11 सना सिक्के, 11 सदिया है जयपुर का, 11 सना है आपके बूंदी का, और कटार से है कटार शाही सिक्के, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जयपुर रियासत के लिए हमने पहले ही पढ़ लिया है, हाल खराब, मोहम्मद 1100 में झाड़ा लगाता है भाई। जयपुर शासकों के प्रतीक है 6 झाड़ियों वाला, ठीक है। मेवाड़ उदयपुर के लिए हमने याद किया, उदय के ने क्या किया? रूपा और चंदा का दिल तो जीता ही, उसको का गला भी छू लिया भाई, तो ने से नाथद्वारिया। रूपा से रूपक सिक्के इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चांदी का सिक्का है रूपक सिक्का, इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना। रूपक सिक्का है चांदी का। और चंदा से है चांदोड़ी सिक्का सोने का। गला से हो गया ढींगला, भी से बिलाड़ी, और छूलिया से त्रिशूलिया, तीनों ही तांबे के सिक्के हैं। तो जोधपुर के लिए हमने पढ़ा मोहर क्या है? सोने का सिक्का है जोधपुर क्षेत्र का। जोधा के लल्लू डब्बू के वक्त भीम ने विजय की गद्दी फद्दी। लल्लू से हो गया लल्लू लिया सिक्का, सोजत टकसाल का है, सॉरी टकसाला लिखा हुआ है, टकसाल रहेगा, सोजत टकसाल का है, ठीक है। डब्बू से डब्बू शाही सिक्का कैसा है? तांबे का सिक्का। ये इनके जिनके मैंने लिखे हैं ये तांबे का, ये चांदी का, जरूर पढ़ के जाना, बाकियों के नहीं पढ़ने की जरूरत। तो डब्बू शाही है तांबे का सिक्का। वक्त से याद रखना तख्त शाही सिक्के।
भीम से भीमशाही सिक्के, विजय सिंह के समय का सिक्का बताओ तो विजयशाही सिक्के। क्षेत्र पूछ लिया जाए तो मारवाड़ या जोधपुर क्षेत्र का। गद्दी फद्दी से गद्दिया और फद्दिया सिक्के। 31वां सिक्का कुचामन टकसाल में बनाया गया था। ये हमने अभी तक महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हुए चलते हैं, जैसे में जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ट्रिक के साथ हमने कवर कर लिए हैं। छोटा सा टॉपिक बना दिया है आसान भाषा में। इससे आसान ट्रिक के आपको शायद ही देखने को मिले। जरूर आप अच्छे से पढ़ना, दोस्तों में जरूर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कर ले। में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम अन्य सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। हमने क्षेत्र विशेष के पढ़ लिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ रहे हैं। जैसे सोमेश्वर चौहान का सिक्का पूछ ले तो क्या ऐसा सिक्के की क्या खासियत थी? चौहान का सिक्का, सोमेश्वर चौहान ने जो सिक्के निकाले थे उसमें ध्यान रखना बेल बना हुआ है और साथ में उनका नाम अंकित है। क्या नाम? सोमेश्वर। सोमेश्वर नाम अंकित। ऐसे ही पूछा जा सकता है बप्पा रावल का भी। भाई बप्पा रावल के सिक्के में भी बेल बना हुआ है, ध्यान रखना। बप्पा रावल, बप्पा रावल का सिक्का, इसकी क्या खासियत थी? तो याद रखिए दो बातें पढ़नी है। एक क्या बना हुआ है, एक साइड में बना हुआ है सूर्य भगवान में और एक साइड में बना हुआ है बेल है और साथ में क्या है, बप्पा रावल शिवलिंग सींचते हुए। भी बप्पा रावल शिवलिंग सींचते हुए, शिवलिंग सींचते हुए, ये बप्पा रावल के सिक्के की खासियत थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके सिक्के के ऊपर सूर्य भगवान का चित्र है, तो ध्यान रखना बप्पा रावल के सिक्के के ऊपर है। और ये सिक्का याद रखना सदैव ही सोने का सिक्का था, सोने का। बप्पा रावल का सिक्का कैसा था? सोने का सिक्का था। चलिए अब आगे बढ़े, हम महत्वपूर्ण चीजों में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है स्वरूप शाही सिक्के भी। ठीक है, स्वरूप शाही सिक्के महाराजा स्वरूप सिंह ने स्टार्ट किए थे। स्वरूप शाही सिक्के आपके उदयपुर या मेवाड़ रियासत बोल सकते हो, उदयपुर क्षेत्र का सिक्का है। ये किसने स्टार्ट किया था? स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने, तो नाम से हो जाता है स्वरूप सिंह। किस क्षेत्र का है? ध्यान रखना उदयपुर मेवाड़ का है। भाई मैं यहां लिख देता हूं मेवाड़ उदयपुर। क्या खासियत है इसकी? तो ध्यान रखना इस पर बना हुआ है चित्रकूट और प्लस में लिखा हुआ है दोस्ती लंदन। ये बन सकता है अच्छा सवाल कि किस सिक्के के ऊपर दोस्ती लंदन चित्रित है, तो दोस्ती लंदन ये चित्रित है भाई इस पर। तो स्वरूप शाही सिक्के महाराजा स्वरूप सिंह ने चलाए और उनके ऊपर दोस्ती लंदन चित्रित है। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो भाई। ठीक है, फिर पेपर के लिए मेवाड़ क्षेत्र का ये एक और पढ़ दे तो याद रखना है एलची पूछा जा सकता है। एलची क्या था? एलची था मुगलिया सिक्का था भाई। ठीक है, मेवाड़ में ही है। मेवाड़ में मुगलों द्वारा, मेवाड़ में मुगलों द्वारा, तो मुगलों द्वारा इसीलिए इसको मुगलिया सिक्का भी बोला जाता है। तो मेवाड़ में मुगलों द्वारा चलाया गया सिक्का का नाम बताओ, वो क्या था? एलची सिक्का था भाई। ठीक है, एक और बात पढ़े तो याद रखना नापाक। आप यही याद रखना मेवा खाने की नापाक कोशिश की आपने, नापाक या नाणा, ये भी मेवाड़ी सिक्का है। मेवा खाने की आपने क्या की? नापाक कोशिश की। तो नापाक या नाणा सिक्का कहाँ का हो गया? मेवाड़ का सिक्का हो गया, मेवाड़ी सिक्का हो गया। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण में हमने बूंदी पढ़ लिया, करौली क्षेत्र पढ़ लिया, अलवर भी पढ़ लिया, प्रतापगढ़ पढ़ लिया। ऐसे ही एक शानदार सी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि ब्रिटिश काल के सिक्कों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना चांदी के सिक्के थे, उनको क्या कहते हैं? तो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश काल के सिक्के। ब्रिटिश काल के सिक्के काल पढ़ रहे हैं तो याद रखना
कलदार ही पढ़ना। क्या नाम है? कलदार बोलते थे। ब्रिटिश काल के सिक्के हैं कलदार, और ये चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। और अपने हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट बनकर के आता है, एक बार याद आ रहा है रंग महल पर क्वेश्चन आया था। रंग महल हनुमानगढ़ गंगानगर में है जगह, हनुमानगढ़ गंगानगर। तो रंग महल में सिक्के मिले थे, उनको क्या बोला गया? तो रंग महल में जो तांबे के सिक्के मिले, तांबे के सिक्के, रंग महल में तांबे के सिक्के क्या कहा जाता है पूछ लिया जाए तो मुरंडा कहा जाता है, मुरंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये भी, क्योंकि अभी पीछे पेपर में देखने को मिला है रंग महल पर क्वेश्चन। तो रंग महल क्या है? हनुमानगढ़ में है, तांबे के सिक्के मिले और उनको क्या बोला गया? तो मुरंडा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के साथ इस चैप्टर का हम समापन करते हैं, अंत करते हैं। भाई देखिए क्या है कि 1893 में एक पुस्तक आई थी। ये पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है या इसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम है भाई द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट राजपुताना। पुस्तक का नाम क्या है? द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट राजपुताना। 1893 में ये पुस्तक लिखी। किसने लिखी पूछा जा सकता है। याद रखना, हमें तो करेंसी ढूंढनी है तो नेट पर ढूंढनी है। नेट पर हम क्या करते हैं? www, ये 3 तो यूज में लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो वहां पर हम करेंसी ढूंढ रहे हैं, ये याद रखना। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है www, याद रखना। विलियम, W से हो गया विलियम, अगले W से हो गया विल्फ्रेड, और अगले से हो गया वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब www ने पर हमने क्या ढूंढा? हमने करेंसी ढूंढी, मुद्रा ढूंढी। तो द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट राजपुताना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम विल्फ्रेड वेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका टॉपिक है प्राचीन काल के सिक्के, आसान भाषा प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने कवर कर दिए। अब आपका काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब का बोलिए, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण बातें जरूर याद रखना। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, और सिक्के जहाँ बनते हैं उसको टकसाल बोला जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।